हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, जो है फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट का। देखिए, कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन 98% बन जाता है। पता है, ये क्वेश्चन जो है वो आपके मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी मिलेगा आपको ये। ठीक है। और आपको मिलेगा परसेंटेज वाले टॉपिक में, और आपको मिलेगा ये रेशियो प्रोपोर्शन में। ये किसी में भी मिल सकता है, लेकिन मैं इसको डाल रहा हूँ परसेंटेज के टॉपिक के अंदर, क्योंकि ये परसेंटेज से लिंक बहुत है। और आप परसेंटेज ही पहले कर रहे होगे इन दोनों टॉपिक से कवर करने से पहले, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एक मिनट पहले मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, ठीक है, कि आखिर मैंने यहाँ प्रेजेंट क्या क्या हुआ है, इसका क्या रोल होने वाला है। देखिए, ये हमारे पास जो है वो फ्रेश फ्रूट है, और फ्रेश फ्रूट के अंदर वाटर कंटेंट काफी अच्छा होता है। बिल्कुल तगड़ा ताजा, बिल्कुल पफी टाइप से होता है, आप देख लो। अब ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा फ्रूट जो है बिल्कुल इंटरनल कंटेंट से ही मिलके बना हुआ है। नहीं, इसके अंदर ना वाटर बहुत ज्यादा होता है। हर एक फ्रूट के अंदर डेफिनेटली वाटर बहुत होता है, लेकिन जब धूप की वजह से, गर्मी की वजह से वाटर जब इवेपोरेट हो जाता है, तो फल की कुछ ऐसी हालत होती है, बिल्कुल सूख जाता है फल। आप देखो यहाँ पर, ये जैसे ये निचुड़ गया और बिल्कुल ये। अब ये जो रह गया ना, अभी भी इसके अंदर थोड़ा पानी होगा। मैं कह सकता हूँ कि इसके अंदर 10% वाटर होगा। लेकिन अब जो आप खाओगे ना, तो आपको पानी कम, लाइक पल्प बहुत मिलेगा। जो इंटरनल मटेरियल यहाँ पर भी अवेलेबल था, ये वाला गूदा जिसे बोलते हैं, पल्प को बोलते हैं। तो इन क्वेश्चंस के अंदर आपको फ्रूट के अंदर क्या रिप्रेजेंट करना है, कि फ्रूट के अंदर वाटर होता है और क्या होता है, पल्प होता है। पल्प को हिंदी में बोलते हैं गूदा, यानी कि जो इनर कंटेंट होता है। ओके, मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन को भी ध्यान ध्यान से, तब देखना समझ में आएगा आपको। अब एग्जाम्पल समझते हैं। अभी क्वेश्चन मत करना, पहले इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझो। पहले समझो कि ये हमारे पास एक फ्रेश फ्रूट है। दिस इज फ्रेश फ्रूट। और ये कैसा फ्रूट है, हमारे पास ड्राई फ्रूट है। फ्रेश फ्रूट के अंदर मैंने माना कि अभी ये जो होगा वो ले लेते हैं हम लोग, 100 किलो का ले लेते हैं। ठीक है, 100 किलो का ले लेते हैं अभी ये। मेरे साथ साथ बनाते रहना, तभी आप समझोगे। ठीक है, रफ पेज ले लो, क्योंकि आप देखोगे तो आपको लग रहा होगा समझ में आ रहा है, बट आता नहीं है। तो ऐसे करके बना लो, और ये जो येलो वाला पार्ट है वो ठीक है, सेम है। अब मैं अभी आपको यहाँ बता रहा हूँ कि अभी इस समय ना इसके अंदर हम मान लेते हैं 80% पानी है, 80% वाटर है, ये ब्लू ब्लू। अब भाई 80% ऑफ 80 कितना हुआ, यानी कि 80 किलो पानी है इसके अंदर। एग्री करते हो ना? अब बचा हुआ जो होगा वो इसके अंदर पल्प होगा, जो रह गया है जो है ना, यानी कि जो 20% है, जो यहाँ पर ये उसका वेट जो है वो 20 किलो है ये। तो जब वाटर एवेपोरेट हो जाएगा ना, ये वाटर एवेपोरेट हो जाएगा, वाटर रहेगा कम। अब मैं कह देता हूँ, वाटर यहाँ पर रह गया आपका 10% रह गया अब ये। तो अब यहाँ पर जो है 90% तो ऑटोमेटिकली वाटर होगा यहाँ पर ये 10% हमारा यहाँ पर क्या रह गया, पानी रह गया। सॉरी, 10% हमारा वाटर रह गया, यहाँ पर लिखना चाहिए मुझे। और पल्प हमारे पास ये रह गया 90% अब ये। लेकिन आप एक बात देखिए यहाँ पर जरा, जब वाटर एवेपोरेट हुआ तो वाटर ही एवेपोरेट हुआ है, पल्प पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। इसका मतलब जो वजन यहाँ पर था, वही वजन जो है यहाँ पर होगा इस पल्प का। यही इस कॉन्सेप्ट का सीक्रेट है यहाँ पर ये। इट शुड बी सेम, इट शुड बी सेम। ये सेम होना चाहिए, ये ध्यान रखना। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो यहाँ पर 90% है, जो भी चीज है, उसका वजन 20 किलो होएगा। ठीक है। तो 1% का वैल्यू कितना आएगा, 20/90 आएगा यहाँ पर। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास यहाँ पर, 2/90 × 100। भैया वो आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे, 1/9 की वैल्यू 11 1/9 होती है। और 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 22 1/9। बेसिकली रैंडमली मैंने अज्यूम यहाँ पर वैल्यू की थी, तो आपके पास यहाँ पर पॉइंट में आ रहा, वरना इंटीजर में ही आंसर आता है ना। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब मैं जरा आपको ये वाला क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर आप करना है इसको। हमेशा ना, मतलब 98% केसेस में कह रहा हूँ, आपसे इसका वजन निकलवाया जाएगा, ये ड्राई फ्रूट। अब स्टूडेंट क्या समझते हैं कि हम पल्प कितना ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट ये समझते हैं, नहीं।
ड्राई फ्रूट भाई ये पूरा फ्रूट है और ये फ्रेश फ्रूट है। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड, सूखा फल कितना पाया जा सकता है इससे, फ्रेश फ्रूट से, है ना। तो चलो अब देखते हैं यहाँ पर अभी। फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% ऑफ वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 20% ऑफ वाटर। पहले जो भी लिखा है ना, पहले दोनों का डिवीजन लिख लो। फ्रेश फ्रूट के अंदर 68% वाटर, ये तो डेफिनेटली 32% यहाँ पर मेरा क्या रहा होगा, पल्प रहा होगा ये, और यहाँ वाटर रहा होगा ये, इस समय ये अपनी क्वांटिटी क्या है मुझे नहीं पता अभी, टोटल क्वांटिटी कितनी है। यहाँ आते हैं एंड ड्राई फ्रूट, ये सूखा फल है और इसके अंदर 20% क्या है, वाटर। तो डेफिनेटली 80% पल्प रहा होगा इसके अंदर। देन हाउ मच ड्राई फ्रूट हैव इन 75 kg फ्रेश फ्रूट। तो ये पूछ रहे हैं कि बताओ हम ड्राई फ्रूट कितना ऑब्टेन कर सकते हैं अगर ये हमारे पास 75 kg का है। काफी ध्यान से समझिए, इस स्टेटमेंट में स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं। देन हाउ मच ड्राई फ्रूट्स हैव इन 75 किलोग्राम फ्रेश फ्रूट, इसका मतलब ये है कि हमें पहले से ही पता चल गया है कि 75 किलोग्राम फ्रूट जो है पहले से ही फ्रेश फ्रूट का है। याद रखिए वाली बात, है ना। अब आगे चल के हम लोगों को पूछा है कि ड्राई फ्रूट का वजन कितना होगा यहाँ पर इस समय, ये वाला इस जगह पर ये। तो आपको करना क्या है, इधर का वेट निकाल कर इसके इक्वल पुट कर देना है। मतलब अगर मैं 32% ऑफ 75 kg निकालूं यहाँ पर, 32% ऑफ 75 kg निकालूं, तो ये तो आप निकालोगे 25 3 जो हो गया, 25 4 जो हो गया, 4 से ये 8 हो गया, 8 3 24 हो गया। यानी कि इस समय जो ये है ना, ये जो येलो येलो देख रहे हो आप, ये इसका वजन जो है ना वो 24 किलो है ये। तो वही वजन आप यहाँ चेक करोगे तो वो भी वजन 24 किलो का होगा इस जगह पर ये। तो यहाँ पर जो है वो 80% है। तो आप ही कह सकते हो कि 80% जो होएगा वो 24 किलो के बराबर होएगा। और मुझे पता करना है पूरा पूरा ड्राई फ्रूट पता करना है। तो मैं यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल सकता हूँ, वो आ जाएगी 24/80 आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू जो आएगी मेरी 24/80 इंटू 100 आ जाएगी, है ना। ये ऐसे कर कर, तो 0 से 0 कट कर दोगे, 8 से 3 कट कर दोगे, यानी कि हम लोग को जो ड्राई फ्रूट मिलेगा ना वो 30 किलो का मिलेगा, ये वाला। ये जो ड्राई फ्रूट है ना, ये जो पूरा वजन है, देखो ये कितना सारा वाटर लॉस हो गया आपको, है ना। कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं कि बताइए वाटर कितना लॉस हो गया, ये भी पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे अभी अपन, आगे चलते हैं। अब एक मिनट जरा वीडियो को पॉज करके ना आप जरा इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर निकाल पा रहे होगे, ठीक है। टेक 2 3 मिनट, मैं भी पॉज करता हूँ, ठीक है। करो, पॉज करो। अब आया करना, चलो मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर। सबसे पहला पार्ट आपका ये होना चाहिए कि आप दोनों में परसेंटेज कंट्रीब्यूशन अच्छे तरीके से दो। मैंने जो यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये देखो ये फल है एक टाइप से, और इसके अंदर ब्लू वाला जो पार्ट है वो बेसिकली वाटर कंटेंट है और पल्प है ये। जो आप देख रहे हो ये श्रिंक हो गया था, तो वाटर कंटेंट मेरा कैसा रह गया, वाटर कंटेंट मेरा जो है अब वो कम हो गया, लेकिन पल्प का अमाउंट उतना ही रहा यहाँ पर अभी है। अब नोट डाउन करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेश फ्रूट के अंदर 70% वाटर है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ना कि 30% मेरे पास पल्प रहा होगा, ठीक है, कंटेनर करेक्ट है। एंड ड्राई फ्रूट के अंदर 20% ऑफ वाटर है। इसका मतलब इसके अंदर, सॉरी मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, ये 20% अब वाटर रह गया है, यानी कि 80% पल्प होएगा यहाँ पर अभी ये। अंडरस्टूड ना, इतना हमने कॉन्सेप्ट लिख लिया। देन हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट।
मतलब ये फ्रेश फ्रूट अगर मेरा 100 किलो का होगा अगर, ये, तो बताओ इसका वजन कितना होगा ड्राई फ्रूट का। यानी कि 100% की ना, ये इसका वजन निकलवाया है ना, 100% का वजन कितना होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम यहाँ निकाल लेते हैं कि 30% ऑफ 100 kg यानी कि 30 किलो ही हुआ, है ना। वही 30 किलो का वजन यहाँ पर भी होगा, ये। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि 80% का जो वजन है वो 30 किलो है। यानी कि 1% का वजन कितना होगा, 30/80 होएगा, ये। यानी कि 100% का अगर मुझे वजन निकालना है तो 3/8 का मल्टीप्लाई मैं 100 से कर दूं, यहाँ से ऐसे कर करिए। 3/8 की वैल्यू कितनी होती है, 37.5 होती है। परसेंटेज में तो जीरो कट गया, तो केजी आ गया हमारे पास ये। तो यानी कि आंसर 37.5 kg होगा। अंडरस्टूड ना, समझ में आ गई बात। अच्छा, ये क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन का आप करना चाहो कर सकते हो, वैसे ये इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। चलो मैं आगे चलता हूँ, तो क्वेश्चन करवाता हूँ। देखिए कि ये एक स्टूडेंट का प्रॉब्लम आया था। इस क्वेश्चन को एक बार जरा आप पढ़िए, मतलब ये डाउट है। देखिए, रमेश went टू मार्केट एंड bought 2 kg ऑफ फ्रेश टोमेटो। द रेशियो वाटर टू पल्प वाज 5:2। अब देखो, जैसे ये फ्रेश और ड्राई की बात समझ में आ जाए ना, पल्प लिखा हुआ आ जाए, तुरंत समझ जाओ कि ये वही वाला क्वेश्चन है जो ड्राई और रेड वाला है। इसका मतलब हमें वही कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कि पहले फ्रेश फ्रूट था यहाँ पर, और फिर ये वो ड्राई हो गया होगा, डेफिनेटली यही हुआ होगा। ड्राई नहीं होगा, कुछ ना कुछ कर देंगे लोग ये। रमेश मार्केट गया, उसने इतने टोमेटो खरीदे। उस समय जो वाटर और पल्प का रेशियो था वो 5:2 था। अच्छा, कितना खरीद के लाया था वो, 2.8 किलोग्राम खरीद के लेकर आया था। यानी कि 5:2 की वैल्यू 7 और 7 इसकी वैल्यू हो गई 2.8 kg। यानी कि मैं यहाँ से कह सकता हूँ एक की वैल्यू आ गई मेरी 0.4 kg। ठीक है ना, यानी कि अगर मुझसे पल्प निकलवाओगे तो पल्प की वैल्यू आ जाएगी 0.8 kg, और इसकी वाटर की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी, 2.0 kg। ठीक है, ऐड कर लो, 2.8 ही आ रहा है। अब क्या होगा, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, और जिसकी वजह से कुछ टोमेटो जो क्रश हो गए, पिछल गए, कुचल गए, और जिनकी वजह से उनका पानी निकल गया, वेस्ट हो गया वाटर। और उसके बाद से क्या हुआ कि वाटर का और उसका रेशियो चेंज हो गया, मतलब वाटर और पल्प का रेशियो होगा 3:4। अब बताओ कि ड्राई फ्रूट का वजन कितना रह गया अब वो, ये। तो आप यहाँ देखो कि जो पल्प यहाँ है वो यहीं पे ही होगा, इस जगह पे। यानी कि यहाँ जो 4 है ना, जो ये 4 है, उसकी वैल्यू है 0.8 kg। तो एक की वैल्यू हो गई मेरी 0.2 kg। टोटल वजन होगा फ्रूट का जो ड्राई होगा वो 7 यूनिट होगा। आप एक्स एक्स भी लेके कर सकते हो, 3x और 4x और 7x होएगा। तो यहाँ पे मुझे अगर 7 की वैल्यू पता करनी है तो 7 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 7 × 0.2 कर 1.4 किलोग्राम आंसर आ जाएगा मेरा यहाँ से, ये ठीक है, ये वाला। तो ये थे पल्प और ड्राई का कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप इसके ऊपर और क्वेश्चन चाहते हो, ये नहीं समझ में आया, ये दोबारा पार्ट बनाओ, तो वो मुझे आप बताइएगा, ठीक है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से।